सबसे पहले न्यूज है अश्नीर ग्रोवर जी की। तो उन्होंने अभी जो क्राइसिस चल रहे हैं ब्लू स्मार्ट के, उसके ऊपर बात बोली है। बाकी मीडिया बाजार की बात करके चले तो उनके जो फॉर्मर सीईओ थे उनके ऊपर फ्रॉड एलिगेशंस लगाए गए हैं। तो इंडिया के अंदर जो फाउंडर्स है वो बहुत ज़्यादा लपेटे में फंसते हुए आ रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। रेगुलेशंस की बात करके चले, जैसे अगर हम वजीर एक्स के सीईओ की बात करके चले तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है उनके अगेंस्ट केस। ईडी ने निशान पिट्टी जो कि ईज माई ट्रिप के सीईओ है, उनके प्रेमाइसेस के ऊपर महादेव बेटिंग ऐप स्कैम के ऊपर सर्चेस करी है अलग अलग जगहों के ऊपर। बाकी जीक्यूजी की बात करके चले तो उन्होंने अडानी ग्रुप के अंदर अपने स्टेक्स बढ़ाए हैं। बाकी अगर हम पेटीएम की बात करके चले तो उनके सीईओ ने ऑलमोस्ट 1800 करोड़ के ईसॉप्स छोड़ दिए हैं। बाकी मामर्थ की बात करके चले तो उन्होंने एचयूएल को सू किया है क्योंकि उन्होंने लैक्मे की गलत एडवर्टाइजिंग करी है। बाकी ड्रीम 11 15% क्रिक बस का एक्वायर कर रहा है $50 मिलियन के ऊपर। बाकी कैंपा वालों की बात करके चले तो बिहार के अंदर 1000 करोड़ रुपया वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। बाकी सेबी की बात करके चले तो फॉरेन रिटेल इन्वेस्टर्स को अब इंडियन म्यूचुअल फंड में वो इन्वेस्ट करने का मौका देगा। बाकी ओपन एआई की बात करके चले तो वो विंडसर्फ को खरीद सकती है $3 बिलियन के अंदर। बाकी टीमो की बात करके चले तो उन्होंने गूगल के अंदर अपनी सारी शॉपिंग एड्स को रोक दिया है यूएसए के अंदर। बाकी चाइना की बात करके चले तो उन्होंने स्मार्ट ऑटोनोमस जैसे टर्म्स को गाड़ियों के एड के अंदर दिखाना बैन कर दिया है। बाकी एक्स की बात करके चले तो उनका रेवेन्यू 66% घटता हुआ दिखाई दिया जब से एलॉन मस्क ने टेक ओवर किया है। बाकी डोनाल्ड ट्रंप की बात करके चले तो उन्होंने टैरिफ के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट बात बोली है जो कि झूठ भी हो सकती है टशन मारने के लिए, और अगर ये झूठ हुई तो बहुत बड़ी बात है कि यूएस के प्रेसिडेंट झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने बोला है कि जब से टैरिफ वाला सीन आया है 2 बिलियन पर डे का टैरिफ कलेक्शन हो रहा है। बाकी जो टैरिफ लगाए गए हैं इसकी वजह से यूएस टूरिज्म भी लूज करता हुआ दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है $20 बिलियन का जो फॉरेन टूरिज्म आता था वो जाता हुआ दिखाई देगा यूएस से। बाकी जापान वालों की बात करके चले तो उन्होंने गूगल को बोला है कि भाई आप अपने सर्च इंजन को प्री इंस्टॉल्ड एंड्रॉइड में मत दिया करो हमारे यहाँ पे। बाकी मार्क ज़करबर्ग की बात करके चले तो उनको ये वाला सीन 2018 में समझ में आ गया था। उन्होंने इंस्टाग्राम बेचने का प्लान किया था उस टाइम पे।